जो अब हम करेंगे आगे, यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि हर एक बंदा इंक्लूड होना चाहिए। जितनी भी बाउंड्री हमने सेट की है ना, उसके अंदर जितने भी बंदे हैं, हर एक उस सेंसस में इंक्लूड होना चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है कंपाइलेशन, पब्लिकेशन। जो भी डेटा आया हमारे पास उसको अच्छी तरह कंपाइल करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। और डिसेमिनेशन, इसका ये मतलब है कि करेक्ट डाटा होना चाहिए हमारा, कोई भी गलत डाटा ना डालें हम किसी भी पर्सन के बारे में, ठीक है। और इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी, इसका ये मतलब है कि हमारा डेटा ऐसा होना चाहिए कि हम इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ से भी कंपेयर कर पाएँ अपने रिज़ल्ट को, ठीक है। ये होता है इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी। अब हम फंक्शन देखेंगे कि सेंसस के फंक्शन क्या हैं। फंक्शन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। कहीं पता चलेगा हमें कि इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे एंटी नेटलिस्टिक पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम पॉपुलेशन कम करने की। कुछ ऐसे प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कहीं पे भी, किसी भी एरिया का, रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, बिजनेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। हमें पता चलेगा ना कहीं पे यंग पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, बुढ़े होंगे तो वहाँ पे किस टाइप की डिमांड होगी, है ना। उसके लिए भी हमें ये डेटा की ज़रूरत होती है। और बैकग्राउंड देखते हैं सेंसस का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न सेंसस 1790 में यूएसए में हुआ था, ठीक है। इंडिया में 1830 में हुआ था, ये था पार्टीशन से पहले, ठीक है। ढाका में हेनरी वॉल्टर ने करवाया था। इसको बोलते हैं फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, हेनरी वॉल्टर को, ठीक। उसके बाद 1872 में पहला इंडिजिनस सेंसस था, ठीक है। ये तो अभी ढाका में है ना, इसको हटा दो। फर्स्ट इंडिजिनस इंडिया में जो सेंसस हुआ, लॉर्ड माया ने करवाया था और 1872 में हुआ था, ठीक। उसके बाद 81 में हुआ था फर्स्ट सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। 1881 के बाद ही 10 साल का गैप दिया हमने, ठीक है। और आज भी हमने 2011 में किया है, जो लास्ट सेंसस है। मतलब ये तब 1881 के बाद ही शुरू हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस, पहला सिंक्रोनस है ये। इसके बाद हमेशा 10 साल के बाद ही हुआ है। लॉर्ड रिपन था उस टाइम पे, ठीक है। वाइसरॉय जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ये था प्लोडन, सेंसस कमिश्नर, ठीक है। इसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कास्ट बेस्ड सेंसस 31 में हुआ था, होटन कमीशन था, ठीक है। इसने कास्ट इन इंडिया 1946 में रिपोर्ट पब्लिश की थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ये, MHA, ठीक है। 1961 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कराती है सेंसस। ये है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट में देख लेना, उस टाइम पे था विवेक जोशी, अब चेंज हो गया। अब रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया बदल गया है, देख लेना। करंट अफेयर का टॉपिक है, देख लेना क्या है। देखो, और ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2011 सेंसस के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 15th सेंसस है। 1872 के बाद 15th सेंसस है, और इंडिपेंडेंस के बाद 7वां है ये। इसका मोटो था, ये टैगलाइन थी ये, और सेंसस और फ्यूचर। और मैस्कॉट इसका था वुमेन एनुमरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये था चंद्रमौली डॉक्टर, ठीक है। 35 स्टेट्स थी, डिस्ट्रिक्ट इतनी थी, और टाउन्स इतने थे, विलेजेस इतने थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। और पॉपुलेशन क्या थी, इतनी आई थी, 1,21,00,000 के अराउंड। अर्बन और रूरल इतनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये सेक्स रेशियो रूरल और अर्बन का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। और ओवरऑल था इतना, डेंसिटी है इतनी, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है ये, मतलब 10 साल की पॉपुलेशन ग्रोथ है 17.64। और 1 साल की निकालनी हो, अगर 1 साल की निकालनी हो तो सीधा 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये मैथ का टॉपिक है ना। 10 साल की ग्रोथ है 17.64, अगर 1 साल की ग्रोथ निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड 10 से डिवाइड कर देना। ये क्या क्या ग्रोथ, इसका ही मतलब है कि अगर किसी कंट्री में 100 की पॉपुलेशन है और 1 साल बाद उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 101.764, ये इसका ही मतलब है। परसेंटेज का टॉपिक है, जो परसेंटेज पढ़ रहा होगा उसको समझ आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो क्या था, हाँ, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि 10 साल की इतनी। और पॉपुलेशन मतलब पूरे दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 17.5%। लिटरेसी रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी देख लेना, इनकी पॉपुलेशन कंबाइन करने के बाद भी इंडिया की ज़्यादा आती है, और चाइना के बाद इंडिया आती है, ठीक है। एरिया वाइज ये भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आया था एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन। इंडिया है 7th नंबर पे एरिया वाइज, पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे, और एरिया वाइज है 7th नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉपुलेशन वाइज याद रखना आपने। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, और सबसे बड़ी यूटी और छोटी यूटी, शॉर्ट फॉर्म में ये बनाई है, उससे दिल लगी, यूपी, सिक्किम, दिल्ली और लक्षद्वीप। वैसे एरिया वाइज याद रखना, रोज़ घर आना लड़के, राजस्थान, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। वैसे सेक्स रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी ट्रिक है, काश हर घर पर है PR, ठीक है। काश हर घर पर डॉटर होती। ये देखो, के से आ गया केरला सेक्स रेशियो में, H से आ गया हरियाणा, HA से हरियाणा आ गया, घर P से आ गया पुडुचेरी, और D से आ गया दमन एंड दीव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लिटरेसी रेट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल और फीमेल का भी याद रखना है आपने। केरला का सबसे ज़्यादा कौन बनेगा, लखपति हवेली, ठीक है। केरला, बिहार, लक्षद्वीप और हवेली से क्या है, दादर एंड नगर हवेली वाला। ये आपको रटना है, सिर्फ और सिर्फ रटना है। अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा, हिमाचल, दिल्ली, ये घर हो तो दिल्ली के अंदर, ठीक है, याद रखना, ट्रिक से बनाइए। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है, थाने, मुंबई, लोएस्ट है दिबांग वैली। सेक्स रेशियो माहे, पुडुचेरी, लोएस्ट में दमन एंड दीव। लिटरेसी रेट शेरशिप, मिजोरम में, अलीराजपुर, MP में सबसे कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंसस डे है 1 अप्रैल को, नेशनल सेंसस डे है 9 फरवरी को, और पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को, ठीक है। तो बस हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा बचता है, अगले वीडियो में वो करेंगे हम।